हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन तो एक अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद यहाँ पे स्टेबल लग रहा है। नया हफ्ता शुरू हो चुका है और यहाँ पे एक बड़ा बुलिश सिग्नल भी निकल के आ रहा है कि भैया बिटकॉइन वीकली कैंडल के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर क्लोज कर चुका है। लेकिन मुद्दा है ऑल्ट कॉइन्स का, यानी कि दूसरे कॉइन्स का। अगर वो भी बिटकॉइन जैसी रिकवरी दिखा दें तो मज़ा आ जाए, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर जो हलचल देखने को मिल रही है, ओवरऑल सिचुएशन जो देखने को मिल रही है, ऐसा लगता है कि जो ये हफ्ता है या आने वाले दिनों के अंदर बिटकॉइन एक मोमेंटम पकड़ता देखने को मिल सकता है और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स उसको फॉलो करते देखने को मिल सकते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि बड़े कॉइन हो छोटे कॉइन हो उन्होंने थोड़ी रिकवरी नहीं दिखाई है। कई बड़े कॉइन्स ने भी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है और यहाँ पे 30 से 50% की रिकवरी हमें इनके अभी रीसेंट बॉटम से देखने को मिल रही है। अगर मैं ये 10 दिन पहले बोल रहा था ना, जब आपको वीडियो बना के, किसी को समझ नहीं आ रहा था। हर कोई बोल रहा था क्या बोल रहे हो, ये कुछ नहीं होने वाला, $50,000 आने वाला है, 25,000 आ जाएगा, बेयर मार्केट आ चुकी है, बुल अभी। और अब क्या लोग बोल रहे हैं, ये तो बुल ट्रैप है, डेड कैट बाउंस है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं, मतलब चिट भी आपकी और पट भी आपकी, ठीक है ना। मतलब कुछ भी हो, लोगों ने यहाँ पे बुरा ही नेगेटिव ही सोचना है और हमने इसी नेगेटिविटी को यहाँ साइड में रखे पोर्टफोलियो को अगर सही तरीके से मैनेज करके रिस्क उतना लेके जितना हम झेल सके या लंबे समय तक के लिए भी होल्ड कर सके, तो यहाँ पे अगर ऐसी थोड़ी स्ट्रेटजी अगर आप बना लो ना, तो यहाँ पे खेल किया जा सकता है। और कई लोग ये सालों से खेल कर ही रहे हैं, यहाँ पे मार्केट के अंदर कमा ही रहे हैं। 4 साल के साइकिल की बात होती है, 2025 ये 4 साल का एक आखिरी साल जिसको जो है बुलिश साल बोला जाता है। जैसे 2021 के अंदर हमने देखा, जैसे 2017 के अंदर हमने देखा। तो ये साल को अभी हमने देखना है। अभी हमने एक क्वार्टर ही देखा है और उस क्वार्टर ने हमारी बैंड बजा के रख दी थी। लेकिन इस क्वार्टर जो सेकंड क्वार्टर है उसकी शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है और यहाँ पे बिटकॉइन ऑलरेडी 15% अप है। इस क्वार्टर के अंदर भी देखते हैं तो अगर हिस्ट्री रिपीट होती है, तो अगर हम पिछले जो हम कहते हैं ना हाफिंग ईयर के बाद का साल होता है या हर 4 साल के बाद का एक जो हर 4 साल के अंदर आखिरी साल होता है, उसको अगर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे एक बार ही ऐसा क्वार्टर हुआ था जो कि 2021 का सेकंड क्वार्टर था, जो यहाँ पे नेगेटिव रहा था। और इस साल वो जो कमी थी पहले क्वार्टर ने ही पूरी कर दी। तो अभी हमारा जो दूसरा क्वार्टर है, तीसरा क्वार्टर है, चौथा क्वार्टर है, वो कहीं ना कहीं अभी कह लीजिए हमने तो 25% ही पिक्चर देखी है। अभी 75% में क्या होगा वो अभी हमने देखना बाकी है। और इसी चीज़ के लिए हम आपसे लगातार, आज से नहीं, मार्केट 2 महीने पहले जो बुरे हालात में आ गई थी तब भी, कल भी, आज भी और पिछले 2 साल से हम यही बोल रहे हैं कि हमें 2025 को गुजारना चाहिए और इसके अंदर हमें टिकने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बिटकॉइन तो अच्छा कर ही रहा है और आने वाले टाइम के अंदर जिस हिसाब से मोमेंटम बन रही है और जिस हिसाब से एडॉप्शन हो रही है, अच्छा करता देखने को मिल ही सकता है। मुद्दा है ऑल्ट कॉइन्स का, और ऑल्ट कॉइन्स ऐसा नहीं है कि लगातार फटते हैं। कई कॉइन्स लगातार नंबर वाइज, सीरियल वाइज या जो उनकी कैटेगरी वाइज हमने फटते देखे हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ का हमने इंतज़ार करना है। तो यहाँ पे जो आप मुझसे कुछ कॉइन्स पूछ रहे हो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। मुझे जो लगता है जिन कॉइन्स के अंदर आपको यहाँ पे बने रहना चाहिए, और ख़ासकर टॉप कॉइन्स के अंदर। और XRP का भी ETF आ रहा है भाई साहब, 30 तारीख को उसका भी ETF लॉन्च हो रहा है। और ये भी कहीं ना कहीं जिस हिसाब से XRP की बात करते हैं, $2 पे मेंटेन कर रहा था, जैसे ही डिप आ रहा था बाइंग हो रही थी, कुछ ना कुछ तो चल रहा था। और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे और यहाँ पे लोगों की सोच कैसे चेंज होती है। 2018 में जैसा माइंडसेट था कई कंट्रीज़ का, कई गवर्नमेंट्स का, कई बैंक्स का, अब वो एडॉप्शन की तरफ जा रही है। तो जज्बात बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। और जो समझदार आदमी होता है ना, उसको वक्त के साथ बदलना चाहिए।
नहीं तो अगर आज की डेट में एआई के ज़माने के अंदर अगर आप ट्रांजिस्टर बजाते रह जाओगे या यहाँ पे सीडी या फ्लॉपी चलाते रह जाओगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। इसीलिए थोड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें ये सारी चीज़ों को देखना है कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं। लेकिन हमें क्रिप्टो के अंदर लगता है कि भैया रातों रात यहाँ पैसा बनता है, और कई बार हमने देखा भी है ऐसे मौके आते हैं। लेकिन ये भी एक फाइनेंशियल टूल है, इसको इस तरीके से लेना है जैसे हम एफडी की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, जैसे हम स्टॉक मार्केट की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, म्यूचुअल फंड की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, गोल्ड की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। ये भी एक पार्ट है, ये पूरी लाइफ नहीं है। और ये ही हम आपको समझाने सिखाने की कोशिश करते हैं। सारा लगाने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर, और उधारी में तो कुछ नहीं करना होता, क्या है किसी भी फाइनेंशियल टूल के अंदर आप हो। क्योंकि हमने अक्सर लोगों को देखा है उधारी लेके फिर वो ब्याज के चक्कर में ऐसा फंसते हैं, ना वो यहाँ से कमा पाते हैं और फिर जो है कहीं ना कहीं गलत कदम उठाते हैं, और फिर पूरी मार्केट और पूरी ज़िंदगी अपनी और अपनी फैमिली की सफ़र करवा देते हैं। तो इन चीज़ों से हमने बचना है, और ये चीज़ मैं लगातार सिखाने और समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। कई लोग बोलेंगे कि यार ये ज्ञान की बात ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ज्ञान की बात ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि आज मौका है, लेकिन समझदारी हमें दिखानी चाहिए। तो बहुत कुछ है बिटकॉइन के बारे में बताने के लिए। शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा, क्या बुलिश सिग्नल निकल के आ रहा है, 2-3 चार्ट मेरे पास में है उसके बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे हम 8 से 10 कॉइन लेंगे, 5 कॉइन जो टॉप के हैं उनको तो कंसीडर करूँगा ही, कुछ 4-5 कॉइन्स आपने भी पूछे हैं उनके बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। फिर मैं बोलूँगा सिचुएशन कैसी भी है, आपका भाई आपका साथ देने की कोशिश करता है, लेकिन आप तो यहाँ पे दोगे नहीं। यहाँ पर आपको तो लगता है कि भैया हमें यूट्यूब से कमा रहे हैं, हमें क्या आपके लाइक की ज़रूरत है। हमने कोई पेड चैनल नहीं चला रखा, हमने आपको कोई ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं बताई जिससे आपका नुकसान होने की गुंजाइश हो। तो कम से कम हम इतनी तो उम्मीद रख सकते हैं कि यहाँ पर आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को थोड़ा रिसर्च करो, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वीडियो को शेयर भी करो, क्योंकि ये वीडियोज़ इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर आज से 5-10 साल बाद जब बात होगी ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ यार ये $1 मिलियन का हुआ, और हम $1 लाख पे भी ऐसे बोलते थे। जैसे माइकल सेलर ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया, उनका एक ट्वीट आया, उन्होंने बोला कि बिटकॉइन स्टिल अंडर 0.1 मिलियन। 0.1 मिलियन। मैं एक टाइम के लिए तो मैं वो स्टक रह गया कि यार इस बंदे ने क्या लिखा है। तो फिर समझ में आया कि उसका कहने का मतलब है अभी भी $1 लाख से नीचे है। तो यहाँ पे अब लोग मिलियंस के अंदर बात करने लगे हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये 2 साल में हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा जैसे हम एफडी को देते हैं 5 साल के लिए कराते हैं, या हम एसआईपी की जो बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो हम एसआईपी की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं यार 10 साल 20 साल रखेंगे। तो ऐसे अगर नज़रिए से देखते हो तो ये हो सकता है ये मिलियंस के अंदर भी आपको जाता देखने को मिले। लेकिन क्या सर, आप में से कई लोग बोलोगे ये क्या बात कर रहे हो, हमें आज की बात बताओ। तो 2025 की हम बात करते हैं, और 2025 की बात में अभी फ़िलहाल जो ताज़ा बात निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है बिटकॉइन के ETF का पिछले हफ्ते में जो धुआं उतारा है उन्होंने, 35-40 हज़ार बिटकॉइन जो उन्होंने ख़रीदे हैं, उससे एक बड़ा पुश मिला। ग्लोबल सिचुएशन न्यूट्रलाइज होती देखने को मिल रही है, USA चाइना के अंदर बात बनती देखने को मिल रही है। यहाँ पे उसकी वजह से भी मार्केट रिकवर करते देखने को मिली, स्टॉक मार्केट, ग्लोबल मार्केट, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बिटकॉइन पे भी देखने को मिला। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ और जो आपको देखना चाहिए, जो हाइपर लिक्विड है उस पर कई जो है वो होता है ना कि शॉर्ट कर दिया। अब कई बार मैंने ये देखा है, ये नूरा कुश्ती भी हो सकती है, शॉर्ट कर दिया लगभग $35-40 मिलियन का, और लगभग $95,000 के आसपास। 2 दिन पुरानी ये न्यूज़ है। शॉर्ट करने के बाद मार्केट में एक पैनिक होने लगा कि भैया शॉर्ट कर दिया, अब तो दोबारा से करेक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है, यहाँ पे 2-3 या आपको कह लीजिए 2 लेवल्स हैं जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ। अगर वहाँ आएगा
तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अब वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आने चाहिए। वीकली कैंडल के अंदर ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ना, 21 डे मूविंग एवरेज, फाइनली इस जो बिटकॉइन है इसके ऊपर क्लोज किया है, और ये एक बड़ा बुलिश का जो है सिग्नल माना जाता है, क्योंकि हम अब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बात कर रहे हैं। तो ये भी $92,000 के आसपास आती है, उसके ऊपर ये मेंटेन कर रहा है, उसके ऊपर मेंटेन किया। कल रात तक को लगभग $92,800 के आसपास आ गया था, लेकिन फिर वहाँ से बाउंस बैक करता देखने को मिल रहा है। तो आप कह लीजिए ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के आएगा 90 से $92,000-93,000। उसके बाद 200 डे मूविंग एवरेज तो है ही हमारी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। वहाँ पे एक दिन की रेजिस्टेंस मिली थी, और उसके बाद ऐसा चप्पर फाड़ा उसने, सीधा ये $94,000-95,000 पे चला गया। तो वो लगभग $87,000-88,000 पे आती है, ये जो आपको ब्राउन लाइन दिख रही है। तो ये जो दो लेवल के ऊपर जब तक है तो हम ज़्यादा परेशान अब नहीं हैं। अब हम फोकस कर रहे हैं कि भैया बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 की तरफ जाता देखने को मिल सकता है, और इस आने वाले हफ्ते के अंदर, या आप कह लीजिए जो हम 2025 के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लगता है वो हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में $1,00,000 से पहले अब कोई ख़ास रेजिस्टेंस नहीं है। सपोर्ट मैंने आपको बता दी कहाँ कहाँ है। अगर ये $1,00,000 को ट्राई करता है, उसके बाद में ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता देखने को मिल सकता है। लेकिन $1,00,000 एक ज़ीरो बढ़ना साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस होता है, तो वहाँ एक रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, और हो सकता है वहाँ पे ये फेस करे। तो हमने ये दो तीन चीज़ें हैं जो शॉर्ट टर्म के नज़रिए से हमें देखनी है। लेकिन हालात कैसे चेंज होते हैं, जज्बात कैसे चेंज होते हैं। घाना, बैंक ऑफ घाना के जो गवर्नर हैं, जो 2018 में क्रिप्टो को नेगेटिव बैन कर सारी सिचुएशन सारी देखने को मिली, अब फाइनली क्रिप्टो रेगुलेशंस आते देखने को मिलेंगे सितंबर तक 2025 के अंदर। तो कह लीजिए कंट्रियां क्रिप्टो रेगुलेशंस की तरफ, कंट्रियां जो हैं पूरी दुनिया के अंदर वो सही तरीके से इसको देखने की कोशिश कर रही है या रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर यूएसए की बात करता हूं, यूरोप के अंदर जिस हिसाब से एडॉप्शन हो रही है, आने वाले टाइम के अंदर कई और कंट्री इसको फॉलो करते देखने को मिल सकती है। एडॉप्शन बढ़ना यानी कि और यूज़ होना या यूटिलाइज़ होना, या एडॉप्शन के अंदर कई लोगों को और पता चलना, तो इससे डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली सप्लाई लिमिटेड है ही। और आपको बता दूं, एक्सचेंजेस पे 2019 के बाद में सबसे लो लेवल पे है, यानी कि बिटकॉइन एक्सचेंजेस पे है ही नहीं, सप्लाई बहुत लिमिटेड हो चुकी है। और कॉइन बेस से 7,000 बिटकॉइन पिछले हफ्ते के अंदर जो है वेल्स ने और निकाल लिए, अपने वॉलेट के अंदर रख लिए। तो कह लीजिए लगातार सप्लाई यहाँ कम ही हो रही है। अब बिटकॉइन ETF वाले इस हफ्ते के अंदर क्या करेंगे, जिस हिसाब से ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी सही हो रही है, हमें उम्मीद है आने वाले टाइम के अंदर एक और पुश मिलता देखने को मिल सकता है। और वही है $1.5 से $2 लाख का टारगेट अभी भी ऑन है बिटकॉइन को लेके। लेकिन हमारे साथ सिचुएशन क्या है कि हमारे पास बिटकॉइन ही नहीं है, हम लेके बैठे हुए हैं कोई चिंकू, कोई टिंकू, कोई पिंकू, और कई लोग तो उससे भी खतरनाक लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चिंकू पिंकू टिंकू कॉइन आप समझ सकते होंगे। लेकिन मैंने ये देखा है बड़े कॉइन्स, यूज़ केस कॉइन, मैं ये कहता हूँ कि शायद आपको वैसे कॉइन से ज़्यादा रिटर्न ना दे जो हमें लगता है कि भैया वो कई गुना हो जाते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा बुरे पिटते भी नहीं हैं। ये बात अलग है। ज़्यादातर कॉइन्स आज भी अगर दिसंबर से भी लेते हैं 80-80, 90% तक टूट गए थे, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह थी, खासकर बड़े कॉइन्स के अंदर। सुई ने दिखा दिया ना क्या कमाल करा। कोई कह सकता है कि वो इसके अंदर कुछ हुआ भी था, इतनी उधेड़-बुन हो गई थी, $5 से ये $1.5 पे पहुंच गया था। तो हमें समझना है। लेकिन मैं इस टाइम पे बारीकली नज़र में रख रहा हूँ यहाँ पर जो इथेरियम को लेके। इथेरियम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इथेरियम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है, जो है 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि लगभग $1,800 के आसपास आता है। अगर इसको पार कर गया तो फिर असली खेल दिखेगा, और ये $2,000 के पार चला गया ना, तो फिर एक बड़ी बुल रैली पुश करते देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे बिटकॉइन को लेके भी अगर मैं बात करता हूँ, एक और चार्ट है जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, जो भी एक बुलिश सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे अगर मैं इचिमोको क्लाउड का देखता हूँ चार्ट,
तो उसके अंदर टेंकेन की बात करता हूँ, काई जून, टेंकेन सेन, ये 2-3 इंपॉर्टेंट लाइन होती हैं। क्लाउड के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और एक जो ये टेंकेन की बात करता हूँ उसके ऊपर ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल है। तो आप कह लीजिए ये सारी चीज़ें हैं, चार्ट इंडिकेटर आपके यहाँ काम आते हैं। जब न्यूज़ आती है वो 1-2 दिन के लिए उधेड़ बुन कर सकती है, लेकिन इम्पॉर्टेंस इन चार्ट्स के अंदर ये इंडिकेटर्स की होती हैं, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, तभी आपको पता चलेगा। नहीं तो आपको सिर्फ एक खाली चार्ट दिखता है ये कि भैया आपको ये नहीं पता कहाँ रेजिस्टेंस है। सारा चार्ट हटा दो, प्लेन कर दो, सिर्फ प्राइस को रहने दो, आपको पता चलेगा। आज 1800 पे क्यों रेजिस्टेंस है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इथेरियम के अंदर 1800 क्यों रेजिस्टेंस मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे जो है 50 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपसे, यहाँ पर बिटकॉइन को चलो मैं बता देता हूँ। मैं इंडिकेटर्स की इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि इन सारी चीज़ों को आप सीखो, क्योंकि ये जो है ना 365 में से 350 दिन यही काम आएंगे। 15 दिन सिर्फ न्यूज़ चलती हैं, बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही बताते हैं हमें। 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिली लगभग $83,000-84,000 पे, फिर यहाँ पर $88,000 के आसपास रेजिस्टेंस मिली आपको। तो ये हमें थोड़ा सीखना है, समझना है कि ऐसे रेजिस्टेंस और ऐसे सपोर्ट मिलती है। यहाँ पर इथेरियम अगर भागेगा और हमें लगता है कि $1800 के अगर रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया तो ये $2300-2400 तक जा सकता है, और अगर वहाँ जाएगा तो असली खेल तब आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा चार्ट पे भी नज़र डाल ले भैया। कई लोग बोलोगे चार्ट्स देखते नहीं हो, ऐसे ही बताए जा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं और हमें उन पे फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर मैं दो चार्ट कुछ XRP को लेके अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे $2 के आसपास जिस हिसाब से उसको सपोर्ट मिल रही थी और बाइंग बार बार देखने को मिल रही थी, एक मौका दिया था इसने $150 के $150 XRP आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। $1.5 के आसपास हमने बोला भी था कि ये मौका मिले तो एंट्री बनाने की, और यहाँ पे फाइनली निकल के आ रहा है कि इसका ETF लॉन्च हो रहा है और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मुझे आज XRP का दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, लेकिन मुझे उससे आगे बढ़ के देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का अब जो चेयरपर्सन है वो क्रिप्टो प्रो डिजिटल एसेट को लेके सही नज़रिया रखता है, और 70 जो से ज़्यादा ETF हैं जो लाइन अप हैं, जिसके अंदर डॉज का भी है, जिसके अंदर सोलाना का भी है, जिसके अंदर आपका डॉट का भी है, नियर का भी है। अगर इन सब के अगर ETF आते देखने को मिल गए तो क्या खेल हो सकता है, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। कि ऐसा लग जाएगा कि हर किसी की रीच में, आम आदमी की रीच में बहुत इजीली चला जाएगा ये सारी क्रिप्टो करेंसी जो कॉइन्स हैं, क्योंकि आज भी एक्सचेंज पे जाके क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। आम जनता से पूछो, थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करती है। तो इससे एक बड़ी एडॉप्शन बन सकती है। अब यहाँ पर कुछ कॉइन जल्दी लूँगा। जो है $2 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर ये ब्रेकआउट, और ज़्यादातर कॉइन्स में आप देखोगे ये ग्रीन लाइन कलर आपके यहाँ पे चार्ट में कोई भी हो सकता है। मैंने ग्रीन रखा हुआ है 50 ताकि हमेशा याद रहे, ब्राउन 200, अगर 100 की अगर डे मूविंग एवरेज वाइट, आप अपने कलर रख सकते हो। तो मुझे उस हिसाब से याद है, हो सकता है आपके यहाँ कुछ और कलर हो, तो ग्रीन और ब्लू मत सोचना, आप अपना देखना। जो 50 डे मूविंग एवरेज है, ज़्यादातर कॉइन्स या तो उसको रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं या उसके ऊपर मेंटेन कर रहे हैं ज़्यादातर कॉइन्स, तो ब्रेकआउट की कगार पर हैं। तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स फटते देखने को मिल सकते हैं। XRP अगर यहाँ मेंटेन करता है जो कि $2.1 के आसपास है, तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस $2.5 के आसपास है, अगर उसके पार जाता है तो ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूँ सोलाना को लेके, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल रही है फिबोनाची की रेशियो और 100 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, जो कि लगभग $160 से $180 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके पार गया तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। ट्रम्प कॉइन ने थोड़ी सी मोमेंटम दिखाई थी, और यहाँ पे जो हिसाब से ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है सोलाना के ऊपर या जो उसके डेक्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये भी या इससे रिलेटेड कॉइन्स एक्सचेंजेस अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं, तो उन पे फोकस किया जा सकता है। अगर सपोर्ट की बात कर रहे हो तो 125 से लेके $135 का एक सपोर्ट जोन है या एक एंट्री पॉइंट आपके लिए बनता है। अगर मैं बात करता हूँ ADA को लेके, वही 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये मेंटेन कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसको $0.8 के आसपास है, अगर इसके ऊपर जाता है तो $1 से $1.25 ये भी जाता देखने को
को मिल सकता है। सुई की बात करते हैं, एंट्री के लिए नहीं फोकस कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर आपने शॉर्ट टर्म में हिसाब से देखा तो प्रॉफिट बुक करनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप देखते हो तो 200 डे मूविंग एवरेज $3.2 एक इंपॉर्टेंट इसके लिए सपोर्ट निकल के आना चाहिए। अगर यहाँ जब तक मेंटेन करता है नथिंग टू वरी, तो आप कह लीजिए 2.9 से लेके $3.1 एक सपोर्ट जोन इसके लिए निकल के आता है, एंट्री के लिए नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो सुई के अंदर लगता है बहुत कुछ होता देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। डॉज कॉइन और कई कॉइन्स की मैं बात करता हूँ जो आप हमसे पूछ रहे हो, हमने उसके ऊपर ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, लेकिन आपको बताऊं डॉज कॉइन के अंदर जो इलॉन मस्क से बहुत सारी उम्मीद थी, आजकल डॉज कॉइन के बारे में वो कुछ खास बोलते नहीं हैं, नहीं देखे गए। हो सकता है एक गवर्नमेंट के पद पे हैं तो उनकी कई जो हो जाती है ना सीमाएं हो जाती हैं, उससे आगे वो कुछ ना शायद बोल पाएँ। लेकिन अगर देखते हो डॉज कॉइन ने भी एक ब्रेकआउट दिखाया था, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $0.165 के आसपास है, जब तक यहाँ पे है नथिंग टू वरी। लेकिन हमें लगता है इसके अंदर भी पोटेंशियल है, आने वाले टाइम के अंदर मार्केट अच्छा करेगी तो 0.25 से लेके ये भी 0.3 या $0.4 का जाने का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूँ रेंडर को लेके, नियर के बारे में हम बात करते हैं, रेंडर के अंदर भी लगता है कि एक सपोर्ट मिल रही है, लेकिन 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है और एक रेजिस्टेंस है जो कि लगभग $5 के आसपास आता है, फिबोनाची की 0.236। अगर इसके ऊपर गया तो फिर ये 5.5 से लेके $6.5 ये पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का। सेम ही चीज़ नियर और फैच, इन AI कॉइन्स के अंदर एक मोमेंटम सी लग रही है, अगर डिप में मिलेंगे तो यहाँ पर आप फोकस कर सकते हो। टोन को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं टैप टू अर्न और ये सब चीज़ों का जब माहौल बना था तो टोन का जलवा था, लेकिन फिर उनके जो CEO थे उनको फ्रांस में रोक लिया गया था, ये सारी चीज़ें हुई, अब छोड़ दिया गया। लेकिन माहौल कुछ एक यूटिलिटी अब नहीं निकल के आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कॉइन अच्छा नहीं करेगा। अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हो 50 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट यहाँ मिल रही है $3.2 के आसपास, अगर यहाँ मिलता है तो लिया जा सकता है, या अगर अच्छी एंट्री देख रहे हो $2.8 के आसपास, $4.5 से $5 का ये पोटेंशियल रखता है आने वाले शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर। अगर मैं देखता हूँ ओपी ऑप्टिमिज्म को लेके, आर्बिट्रम की हमने बात करी थी, आर्बिट्रम बहुत ही लो लेवल पे है, सेम ही चीज़ ओपी के साथ में है। लेकिन इथेरियम अगर फटा या इथेरियम ने ब्रेकआउट दिखाया तो ये जो दोनों कॉइन है ये भी बहुत अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। 50 डे मूविंग, मैंने बोला ना ग्रीन लाइन एक सपोर्ट निकल के आ रही है, वो एक सपोर्ट निकल के आ रही है। अगर इसके पार जाता है तो 0.95 से लेके 1.4 $1.5 इसके लिए एक टारगेट हो सकता है, तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। और एक अच्छी एंट्री देख रहे हो तो $0.67 के आसपास भी यहाँ बनती है। आखिरी में बात करता हूँ तो ओंडो, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, और हमने जब ये $0.8 के आसपास था या $0.7 के आसपास आया था, इसके अंदर एंट्री बनाने के लिए बोला था। एक रेजिस्टेंस $1 पे है जो कि 100 डे मूविंग एवरेज की आती है। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो $0.85 के आसपास या $8 के आसपास आ जाए तो छोड़िएगा मत, लगता है कि लॉन्ग टर्म ये अच्छा करता देखने को मिलेगा। $1.1 से लेकर $1.5 एक रेजिस्टेंस जोन है, 100 और 200 डे मूविंग एवरेज। लेकिन अगर इसके पार जाता है तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। तो ये सारे कॉइन्स हैं, ज़्यादातर कॉइन्स अच्छे कॉइन्स हैं, टॉप कॉइन्स हैं, तो हम तो उन्हीं पे फोकस करते हैं। लेकिन मैंने अभी देखा है, मैं देख रहा था जो भी कॉइन है जो थोड़ा सा कोई भी मोमेंटम नहीं थी वो फटता दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर डीलिस्ट होने का भी खतरा रहता है, जैसे कि हमने कई कॉइन्स के अंदर अभी रिसेंटली देखा है। तो चीज़ों को सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के साथ में करो। 50% बिटकॉइन में रखा है, 25% टॉप कॉइन के अंदर या इथेरियम के अंदर, बाकी 25% के अंदर हमने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लिया। कुछ कॉइन अच्छे ले लिए जो हमें लगता है फन्ने का, रिस्क की कॉइन भी उसमें डाल सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो, ताकि एक पूरा का पूरा कंप्लीट पोर्टफोलियो बन सके। तो इस हिसाब से हमें फोकस करना है और सिर्फ 2025 के अंदर टिकने की कोशिश करनी है, जैसा मैं हर बार कहता हूँ। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपके साथ शेयर करने की, जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने की। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा, और कुछ भी करने से पहले और अपनी रिसर्च पक्की कर लीजिएगा, उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।